हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। बात करेंगे इस सेशन की, तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड सरकार क्या कर रही है, झारखंड सरकार झारखंड के कौन कौन से स्कीम्स लेके आ रही है झारखंड के लोगों के लिए, उन सभी चीजों के बारे में प्रॉपर इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि सर ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, तो 2-3 दिन से ये क्लास क्यों नहीं हो रही थी। एक्चुअली झारखंड में अभी नई नई सरकार बनी है। झारखंड सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल का भी अच्छे तरीके से विस्तार नहीं किया गया है। रिसेंटली सरस्वती पूजा भी पार हुआ है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो करंट अफेयर्स अभी झारखंड में हो नहीं रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि झारखंड में अभी पूरी तरीके से मंत्रिमंडल का ही विस्तार नहीं हुआ है, तो झारखंड सरकार नए स्कीम्स नहीं ला रही है, झारखंड सरकार के द्वारा डेवलपमेंट के लिए कोई नया स्टेप नहीं लिया जा रहा है। तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीजों को समझेंगे, तो इसीलिए ये क्लास 2-3 दिन से नहीं हो रही थी। अब आइए, आज ये क्लास हो रही है और आज के इस क्लास में झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि आज के इस क्लास में कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहले करंट अफेयर की बात करेंगे, तो सबसे पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के कितने लोगों को क्या राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो झारखंड के कितने लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर होगा 2। झारखंड के 2 लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि सर 2 लोगों को अगर राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये 2 लोग हैं कौन, इनका नाम क्या है। इनका नाम है डॉक्टर शीला कुमारी और डॉक्टर सुशीला कुमारी के साथ कौशल किशोर। इन दोनों लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। किन्हें किन्हें? डॉक्टर शीला कुमारी और कौशल किशोर। एक तरफ आप देख रहे हैं डॉक्टर शीला कुमारी को और एक तरफ आप देख रहे हैं डॉक्टर कौशल किशोर को। तो चाहे बात करें डॉक्टर शीला कुमारी की या फिर कौशल किशोर की, तो झारखंड के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वर्ष 2024 में झारखंड के कितने लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वर्ष 2024 में झारखंड के 2 लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौशल किशोर और डॉक्टर शीला कुमारी, ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे आज के इस क्लास के पीडीएफ की। तो आप में से कई लोग होंगे जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं और उनके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा। तो क्लास का पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम चैनल के साथ कैसे जुड़ेंगे सर? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे सभी लोगों को पीडीएफ, नोटिफिकेशन, अपडेट्स, डिटेल्स सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले में कैक्टस की जो खेती है वो शुरू किया गया है? झारखंड के कौन से जिले में कैक्टस की खेती शुरू की गई है? अब कैक्टस की खेती शुरू की गई है तो जरूर झारखंड कृषि विभाग के द्वारा कुछ उद्देश्य होगा। झारखंड कृषि विभाग की बात करेंगे तो झारखंड कृषि विभाग के द्वारा कुछ उद्देश्यों को लेकर ही कैक्टस की खेती शुरू की गई होगी। आइए बात करते हैं कि क्यों कैक्टस की जो खेती है वो शुरू किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड के किस जिले में कैक्टस की खेती शुरू की गई है, तो खूंटी में, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, खूंटी। ठीक है, आपको आंसर पता चल गया कि झारखंड के किस जिले में कैक्टस की खेती को शुरू किया गया है। अब आइए समझते हैं कि झारखंड कृषि विभाग के द्वारा किस उद्देश्य को लेकर
कैक्टस की खेती जो है वो शुरू की गई है। जनरली अगर कैक्टस की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार का होता है कैक्टस, आप लोग देख सकते हैं। अब कैक्टस की खेती जो है इस प्रकार से शुरू की गई है खेतों में। खूंटी जिले में कुछ इस प्रकार से खेतों में कैक्टस की खेती को शुरू किया गया है। क्यों किया गया है? तो जनरली आप देखेंगे जो बंजर भूमि होती है, जहां पे पानी की कमी होती है, जो सूखा क्षेत्र होता है, यानी जहां पे बहुत सूखा होता है, पानी की कमी होती है, वहां पे कैक्टस के पौधे आप लोग देखेंगे। अब आप बोलेंगे सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो सूखा क्षेत्र होता है, जहां पे पानी की कमी होती है, वहां पे कैक्टस की खेती होती है, तो कैक्टस पाए जाते हैं। सर, खूंटी जिले में कैक्टस की खेती क्यों शुरू किया गया है? देखिए, झारखंड कृषि विभाग के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर, झारखंड कृषि विभाग कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रही है? झारखंड कृषि विभाग के द्वारा यह कहा जा रहा है कि झारखंड में जो भी बंजर भूमि है, झारखंड में बहुत ऐसी भूमि है जो कि बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि को कैक्टस की खेती के माध्यम से उपजाऊ बनाया जा सकता है। चीजें समझिए, झारखंड में जो भी बंजर भूमि है उसे कैक्टस की खेती के माध्यम से उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसीलिए झारखंड कृषि विभाग के द्वारा यह एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया है। और अगर बात करें कैक्टस की खेती की, तो खूंटी जिले से कैक्टस की खेती जो है झारखंड कृषि विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखें। अब ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में ये जो रेड कलर से शेडेड आप एरिया देख रहे हैं, ये है खूंटी जिला। खूंटी जिले की बात करेंगे तो खूंटी जिले की स्थापना जो है 2007 में की गई। खूंटी जिले की स्थापना की गई थी 2007 में। ठीक है, 2007 में खूंटी जिले की स्थापना की गई थी और ये झारखंड का 23वां जिला है। झारखंड में अभी कितने जिले हैं? झारखंड में अभी 24 जिले हैं, लेकिन खूंटी जो है झारखंड का 23वां जिला है। यानी खूंटी जिले की स्थापना झारखंड के 23वें जिले के रूप में किया गया था। तो झारखंड के 24वें जिले के रूप में किसकी स्थापना की गई थी? यह है रामगढ़। और रामगढ़ जो है झारखंड का 24वां जिला है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग खूंटी की, तो खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे बात करें हम लोग भगवान बिरसा मुंडा की, चाहे बात करें हम लोग जयपाल सिंह मुंडा की, तो खूंटी में ही इन दोनों का जन्म हुआ है। इसीलिए खूंटी को मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले को मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है, तो खूंटी को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, खूंटी और यह है रामगढ़। ये देखिए, खूंटी और यह है रामगढ़। खूंटी और रामगढ़ दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। झारखंड में 24 जिले हैं। आप आइए समझते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा। देखिए, झारखंड में कितने जिले हैं? झारखंड में है टोटल 24 जिले। और उन 24 जिलों में से अगर बात करें हम लोग 22 जिलों की, 24 में से 22 जो जिले हैं वो दूसरे राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। दूसरे राज्य कौन कौन? तो झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो इन्हीं राज्यों के साथ झारखंड के जो जिले हैं वो आपस में बाउंड्री को शेयर करते हैं। झारखंड में ऐसे 2 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। और ये क्वेश्चन जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था। आप सभी को पता होगा 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में ये पूछा गया था कि ऐसे झारखंड के कितने जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? तो 2 जिले हैं। कौन कौन? खूंटी और रामगढ़। ठीक है, चलिए आइए। झारखंड सरकार के द्वारा अब झारखंड के कितने वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं को 1000 की मासिक पेंशन राशि दिया जाएगा? झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को या फिर महिलाओं को मासिक पेंशन राशि दी जाएगी 1000 की? तो झारखंड सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि झारखंड में 50 वर्ष से जो अधिक उम्र की महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, सभी वर्ग की, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो, एसटी की हो या फिर एससी की हो, तो झारखंड में 50 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को झारखंड सरकार के द्वारा
1000 की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी। ठीक है, अब ये जो क्राइटेरिया है ये महिलाओं के लिए है, यानी महिला किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो एसटी का हो या फिर चाहे वो एससी का हो, सभी महिलाओं को 1000 की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी। और ये जो पेंशन राशि है इसे वृद्धा पेंशन के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मासिक पेंशन राशि है ये पुरुषों को भी दिया जाएगा, लेकिन पुरुषों में टर्म एंड कंडीशन ये है कि केवल एसटी और एससी वर्ग के जो पुरुष हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है उन्हें 1000 की मासिक पेंशन राशि मिलेगी। महिलाओं की बात करेंगे सभी महिलाओं को, लेकिन अगर पुरुषों की बात करें, मेल्स की बात करें, तो केवल एसटी और एससी के मेल्स को, एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों को 50 वर्ष से अधिक होने पर 1000 की मासिक पेंशन राशि, और महिलाओं की बात करें तो सभी महिलाओं को ये दिया जाएगा। ये जो पेंशन का प्लान है ये झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। ठीक है, अगर बात करें कि सर इसके पहले भी झारखंड सरकार के द्वारा क्या पेंशन दिया जाता था, हाँ जी सर, कितने उम्र पर, 60 वर्ष से अधिक होने पर 60 से घटाकर इसे 50 किया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में घुमा के पूछा जाए कि महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि की उम्र सीमा में कितना घटाया गया है, तो 10 वर्ष घटाया गया है। घटाकर कितना किया गया है, 50 किया गया है। पहले कितना था, 60 था। पहले 60 वर्ष के बाद दिया जाता था, 10 वर्ष को घटाकर 50 वर्ष के बाद इसे किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन झारखंड के कृषि निर्देशक बनाए गए हैं? अभी हम लोग झारखंड कृषि विभाग के द्वारा देखे कि झारखंड कृषि विभाग के द्वारा खूंटी जिले में क्या किया गया, तो खूंटी जिले में किया गया कैक्टस की खेती। तो झारखंड कृषि विभाग के निदेशक यानी डायरेक्टर किसे बनाया गया है, तो कुमार ताराचंद को। किन्हें? कुमार ताराचंद को झारखंड कृषि विभाग का निदेशक जो है वो बनाया गया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कुमार ताराचंद अगर अभी झारखंड कृषि विभाग के निदेशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, तो इनके पहले कौन थे? संजय सिन्हा। संजय सिन्हा इसके पहले झारखंड कृषि विभाग के निदेशक थे और उनके जगह पे कुमार ताराचंद को झारखंड कृषि विभाग का निदेशक जो है वो बनाया गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे झारक्राफ्ट का एमडी जो है वो नियुक्त किया गया है? एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। और झारक्राफ्ट की बात करेंगे, जेपीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये झारक्राफ्ट। अगर बात करेंगे झारक्राफ्ट का एमडी किसे नियुक्त किया गया है, तो कृति श्री को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृति श्री। कृति श्री को झारक्राफ्ट का एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ कृति श्री को देवघर का एसडीओ का प्रभार भी दिया जाएगा। अगर कृति श्री की बात करेंगे, कृति श्री को झारक्राफ्ट का एमडी बनाया गया है और देवघर का एसडीओ भी इन्हें बनाया गया है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं झारक्राफ्ट की, जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे झारक्राफ्ट की, तो झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या है? झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगर बात करें झारक्राफ्ट की स्थापना की 2006 में, कब? झारक्राफ्ट की स्थापना वर्ष 2006 में किया गया था। तो चाहे आप लोगों से झारक्राफ्ट के एमडी के बारे में पूछें या फिर झारक्राफ्ट के फुल फॉर्म के बारे में पूछे या फिर झारक्राफ्ट के स्थापना के बारे में पूछे, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? चलिए, आई होप तो नहीं होगा। अब देखिए, पिछला जो क्लास हुआ था, पिछले क्लास में आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष की बात करेंगे, चंद्रदेव सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड एथलेटिक्स संघ यानी झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसके जो अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन है वो चंद्रदेव सिंह को बनाया गया है। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं।
आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो सीसीएल के सीएमडी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। एनके सिंह, प्रमोद कुमार, रंजीत कुमार अग्रवाल या फिर राजीव वर्मा? क्या होगा सही आंसर? सीसीएल के सीएमडी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जो भी सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है और इस क्लास से आपको जरा सा भी हेल्प मिला हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या फिर इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।